पार्टनरशिप बिल गेट्स की है, सारी दवाई कंपनियों में बिल गेट्स की है। आपका जो पेस्टिसाइड का, पेट्रोल डीजल का धंधा और उसके बाद बिग फार्मा, जितना ये मेडिसिन का जो फार्मा है, बाकी का फार्मा सारा रॉकफेलर का है। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले चंद घराने हैं जो ये मैंने 2-3 नाम लिए, बिल गेट्स, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, रेनॉल्ड्स और ये मतलब जितने भी बड़े वॉलमार्ट वाले, ये छोटे, ये तो चेहरे हैं। ये लोग क्या करते हैं, हर मुल्क के अंदर इनको जहाँ भी जो चीज़ नज़र आती है इनकी नज़र उसके ऊपर होती है। अब भारत के अंदर अभी तक ये जो 100 साल से भारत ग्रो कर रहा है, जहाँ पहले बंजर ज़मीनें होती थी, आज वहाँ पर या तो बिल्डिंगें बन गई हैं, या वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो गया है, या वहाँ पर मेटल निकल आई है। आजकल तो तेल के कुएँ भी निकल आए हैं, सोना निकल रहा है, कोयले की खानें निकल रही हैं और ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो चुकी है। जो आदमी, आप देखिए, बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा किसान है, 3.25 लाख एकड़ ज़मीन अकेले के पास है। उसने कैसे करी? वो उन किसानों को बर्बाद करके वो ज़मीनें खरीदता चला गया। आपका डेटा आधार कार्ड के डेटा के साथ जोड़ रहे हैं, ये आपको मालूम भी नहीं है। आधार कार्ड के डेटा का जो मालिक है नंदन नीलकेणी, वो प्राइवेट कंपनी को हमारा सारा डेटा दे रखा है, और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक जो है बिल गेट्स है। यानी आप कहाँ जाते हो, आपका गूगल पे जो लोकेशन है, आप किससे बात करते हो, कितनी बात करते हो, कितनी देर सोते हो, क्या करते हो, सब कुछ उनके पास आपका अवेलेबल है। यानी कि उन लोगों को आपकी ज़मीनों पर, आपके संसाधनों पर कब्जा करना है। इतने लोगों के होते हुए तो संभव नहीं होगा। 2 ही तरीके हैं, या तो इन लोगों को मार दिया जाए या इन लोगों को गुलाम बना लिया जाए। गुलाम बनाने वाली प्रोसेस इतनी आसान नहीं है फिलहाल, इतनी पब्लिक है, क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो इनको मानसिक तौर पर कमज़ोर कर दिया जाए। तो आपका हेल्थ सिस्टम पहले बनाया गया, ये षड्यंत्र आप 2017 की आप बात करो, 17 से की नहीं है, ये षड्यंत्र पुराना चलता आ रहा है। वो लोग कंट्रोल चाहते हैं कंप्लीट, और फिर वो उनकी औलादों को ये बता के जाते हैं कि बेटा तुम्हारा इतना तक तो हो गया, अब तुमने इतना और करना है, अब तुम्हारा इतना तक हो गया, अब तुम्हें इतना और करना है। जैसे हमारे यहाँ ये कल्ट बने हुए हैं, सारे के सारे धर्मगुरु बने हुए हैं, सारे के सारे नेता बने हुए हैं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मान बैठे हैं राजनीति को और दूसरी चीज़ों को, इस तरह से। तो वो लोग भी इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उस टाइम से चलता आ रहा इस पूरे के पूरे खेल को जब हम समझते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी एजुकेशन को जानबूझकर ऐसा बनाया गया कि हम अपने बच्चों को आपस में लड़वाते रहें। मतलब साफ है कि ये एजुकेशन के लिए भी खेला गया खेल है। एग्जैक्ट एजुकेशन है। हेल्थ के देख आप खेती के लिए देखिए, 1970 के अंदर आपका वो आता है, हरित क्रांति आता है। हरित क्रांति के अंदर जो पेस्टिसाइड और जो दवाई यूज हुई हैं, जीएमओज, वो किसके नाम है आपको मालूम नहीं है? रॉकफेलर फैमिली के नाम पे। फिर उन पेस्टिसाइड से जो कैंसर, बीपी और हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, उसमें सिप्ला, रेनबैक्सी, मैनकाइंड, ये बड़ी बड़ी जो बिग फार्मा कंपनियां, इसमें किसकी इन्वेस्टमेंट है? उसी रॉकफेलर की। यानी कि पेट्रोल डीजल पे आप टैक्स दे रहे हो, रॉकफेलर को मिल रहा है। उसके बाद उनसे जो बचता है, उसको शोधन के बाद जो बचता है पेट्रोल डीजल के, वो केमिकल, पेट्रोकेमिकल, उनसे वो पेस्टिसाइड बनते हैं, वो भी रॉकफेलर के। उसके बाद जो ये दवा कंपनियां हैं, ये भी रॉकफेलर की। और उसके बाद आपकी इतने बड़े संसाधनों पे कब्जा किसका? रॉकफेलर का। यानी कहने का मतलब है, खेती के अंदर हम लोगों का खत्म करा गया, हमारे को अंदर से खोखला करा गया, हमारी सोचने की शक्ति खत्म करी गई। आदमी अपने बच्चे को पहले कहा करता था खेती सबसे उत्तम और नौकरी सबसे नीच काम। आज के टाइम में नीच काम को सबसे टॉप पे रखा हुआ है। नौकरी के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, अपने बच्चों को नपुंसक बनवा रहे हैं। मतलब आप ये देखिए, दिमाग को भी पलटा इन्होंने, पूरी व्यवस्था को पलटा। आप देखिए आपका एजुकेशन सिस्टम को कैसे खराब किया। एजुकेशन के अंदर ऐसा खेल रचा कि इतना षड्यंत्र रचा कि आज 2 सगे भाई अगर घर में हैं, एक चाचा का और चाचा ताऊ के अगर आपस में हैं, वो चाचा ताऊ के बालक को अगर 10वीं क्लास में दोनों पढ़ते होंगे ना, तो दोनों की माँ रोज रात को ये कहती होगी, उस भाई तक फालतू नंबर लेने हैं। यानी आपको अपने सगे भाई से आगे निकलना है। आपको को एग्जिस्टेंस की भावना खत्म करी, फिर आपको पैसे के साथ कनेक्ट किया, पहले भाईचारे के साथ कनेक्टेड था। तो समाज को तोड़ने में 50 साल लगे हैं इनको। यहां आज नरेश भाई अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है 3 दिन से, और गाम राम दनोदा गांव को उठकर आ जाना चाहिए था उनके, लेकिन उनके कति देख लो, आंखों में शर्म हो तो थोड़ी बहुत भी, कि उन न्यू नहीं दिखता, कल न तेरा बालक भी मरेगा। ये जो से डॉक्टर राक्षस बने बैठे हैं, दवाई कंपनियों के एजेंट बने बैठे हैं, इनका शर्म नहीं आती, न बेरा नहीं कि इसके अंदर कितने साइड इफेक्ट है। ये अपने आप तो फर्जी टीके लगावा, आप तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने लग रहे, सारी दुनिया फर्जी सर्टिफिकेट बनाने लग रही। जो सा बेचारा गलती से शरीफ आदमी जाकर अपने आप लगवा ले है, वो आदमी मारा जावा है। तो ये पूरे समाज को तोड़ करके, अकेला अकेला कर करके अब ये चलेगा लंबा, और 2030 तक का एजेंडा ये। कहीं किसी को ये बहम हो रहा होगा जो वैक्सीन की 2 पे रुक जाने वाले हैं, तीसरी आओगी, चौथी आओगी, 5वीं आओगी, 8 आएंगी, और उसके बाद जो बच गए
10 साल तक चलेगा जो गेम इनका। अगर उसके बाद भी बच गए, उससे पहले आपके शरीरों में चिप लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं गारंटी से कहता हूं अगले 1 महीने में, या वीडियो अगर बची रहेगी अगले 1 महीने में, चिप 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 की खबर अगर घर घर में ना हो तो मैंने बता दियो, पहले चिप हाथ में होगी, आपकी सारी जिंदगी की हर डिटेल उस चिप के अंदर होगी। और उस चिप से फिर 5G के टावर आएंगे। जो कैम ट्रायल का जो मैं बताने लग रहा था, पूरा आसमान पर जो ये नकली बादल आते हैं, इसके थ्रू कैंसरजनक आपके रसायन आने लग रहे हैं, फिर चिप आने लग रही है, फिर आपका डाटा इकट्ठा होने लग रहा है, आपका राशन, आपका बिजली, आपका पानी, आपकी गैस, आपका पेट्रोल, आपकी गाड़ी का टैग, फास्टैग, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद दिस चिप। इस चिप के साथ कनेक्ट होगा। आपने सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोला, उसी टाइम सारी चीजें एकदम से बंद, आपको परमानेंट कुत्ता बना के छोड़ेंगे ये लोग। ये गेम प्लान है इनका। बलराज साहब, जैसे 2021 में आपने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा कि चारों ओर हाहाकार थे, कोरोना से लोग मर रहे थे, तो वो यानी कि एक मानसिक कोरोना तैयार किया गया था दिमाग के तौर पे। वो क्या खेल था? 5G के ट्रायल करने थे इन लोगों ने। टिटोली गांव का दा प्रिंट ने, लल्लन टॉप ने और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, जो ईमानदार मीडिया हाउस है, उन्होंने टिटोली में जाके पूरी इंटरव्यू करके पूरा रिपोर्ट छापी थी कि वो बच्चे बताते थे कि हम लोगों, जब हम यहाँ खेलने के लिए आते हैं तो उस ग्राउंड के पास में टावर था 5G का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखे थे। तो जब वो कह रहे थे कि जब हम खेलने के लिए आते हैं तब हमारा गला सूखता है और हमारे को करंट भी लगता है लोहे की, और किसी ना किसी को लगता भी होगा उस टाइम पे, जब जिनके 5G के टावर नज़दीक थे, जिनके घर के नज़दीक थे, 100-150 मीटर के दायरे में। अब जब वहाँ जा रहे हो तो आपका गला भी सूख रहा है, आपके फेफड़े भी अंदर से खोखले हो रहे हैं। 5G पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं है, और पूरी दुनिया में 5G को रोल आउट करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। 6G है, 7G है, 5G नहीं है, क्योंकि 5G मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। वो आपका मिलीमीटर बेस वेवलेंथ उसकी मिलीमीटर में आती है। अगर उसका रेडिएशन 0.4 से ज़्यादा हो जाए तो आप खड़े खड़े घंटे के भीतर मेरे फेफड़े अंदर से खोखले हो जाएंगे, ऐसा लगेगा इन्फेक्शन हो गया इनके अंदर, आपको सांस नहीं आएगा, आपका गला अवरुद्ध हो जाएगा, आपको दम घुटेगा आपका, जो ये सेकंड वेव में हो रहा था। एक तो ये उनके साथ हो रहा था। फिर जब आपको मालूम है अस्पताल में जा रहे हो, ये जितने पढ़े लिखे बालक हैं ये ढूंढ लेंगे, जहाँ पर आपका वो जब सांस दम घुटता है और जब आप अस्पताल में जाते हो और वहाँ पहले से खबर आई हुई है कि भाई ऑक्सीजन नहीं है, तो आदमी को नहीं लग रहा है मैं तो मरूंगा, बाकी दुनिया मरने लग रही। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए तो ये कि भाई तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो कहता है डरो। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कोई बीमार आदमी होया अगर उसके घर जाकर बैठा अगर उसका दुख सुख में उसका साथ लिया अगर तो अगला आदमी थोड़ा बहुत चैन से शांत हो जाया अगर, या तो ना दूसरे आदमी तो नहीं मिलना, मतलब दूसरे आदमी तो मिलना नहीं, दूर रोज तय बात नहीं करनी। फिर आपके रेडिएशंस का देख लो आप, 2010 के अंदर आखिरी स्टडी है देश के अंदर रेडिएशंस की, आपको पता भी नहीं। और उस टाइम 2G होया करता, 3G के रेडिएशन का कितना इंपैक्ट हुआ, 4G का कितना हुआ, किसी को भी नहीं पता। जिन आदमियों ने ये वेवलेंथ बना रखी है ना, ये 5G 2G, उनके घर में खुद मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करते, इतना खतरनाक चीज़ है ये। तो दूसरा नंबर ये। तीसरा कारण था लोगों के मरने का कि आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने न्यू बात का ना बेरा हो कि सेकंड वेव में लोग अस्पतालों में जाने से डरते थे। सरकारी अस्पताल में और बड़े अस्पताल में जोन चला गया, उसका मरना कन्फर्म था। ICR आप पत्रकार लोग हो, फाइंड आउट करो वो कागज, वो दस्तावेज जो ICMR ने हर अस्पताल को भेजा था। हर डॉक्टर को यह कहा था किसी का भी इलाज एलोपैथी के अलावा किसी और विद्या से नहीं करना है, होम्योपैथी में किसी का इलाज नहीं करना, आपको नेचुरोपैथी में किसी का इलाज नहीं करना। डॉक्टर BRC के ऊपर मुकदमा किया था क्योंकि उसने नेचुरोपैथी से इलाज किया था लोगों का। 60,000 लोग उस दौरान उसके कैंप के अंदर आए ना, एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, एक भी आदमी को दवाई नहीं दी, 0 मोर्टेलिटी रेट था वहां। अस्पतालों में ही कैसे मरे भाई, एलोपैथी वाले क्यों मरे, वहां क्यों नहीं मरा एक भी आदमी। और आज तो पूरी दुनिया के अंदर वो BRC मतलब उसकी विद्या चली हुई है। उस टाइम पे बंगाल के चुनाव होते ही ICMR का प्रोटोकॉल आया था हर डॉक्टर के पास कि ये स्टीरॉयड, ये रेमडेसिविर और ये वाले जो एंटीबायोटिक देनी है आपको, जो भी आ जाए, चाहे कोई आ जाओ, किसी का दांत में दर्द तो भी ये दो, किसी का कड़जा दुख है तो भी ये दो, किसी का हार्ट फेल हो रहा कुछ हो रहा उसका ये दो। और जिस समय दवाई दी 3 दवाई और साथ में 5D का रेडिएशन, वो आदमी ने तड़की तक नहीं पकड़ा, सांझ ने बिल्कुल ठीक ठाक था, तड़की तक मर गया। ये दहशत फैलाने का खेल खेला गया। पूरे एनिमेशन के थ्रू सारे मीडिया हाउसेस के अंदर ये दिखाया गया कि कोरोना बीमारी है। कोरोना बीमारी नहीं है, फ्रॉड है,
टोटल फ्रॉड है। और दुनिया का कोई सा डॉक्टर आके खड़ा होता हो, मैं डॉक्टर हिस्ट्री से नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं साइंस का, लेकिन खड़ा होकर अगर लॉजिकल बात करोगे, जब मेरी बात में 1% झूठ हो, मैं FIR करो और मैंने बितर करो और मैंने कोर्ट में मैं साबित करूंगा कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, तुम देश के लोगों को मार रहे हो, प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत लोग देश को बर्बाद कर रहे हो। अपने बच्चा का नंबर आओगा, मैं लोग नुकंदा 2 साल तक कहने लग रहा अपने बालकान बचा लो, अपने बालकान बचा लो। एक भी बालक औलाद पैदा नहीं कर पाएगा। खेता में देख लो, बीज मार दिया फसला का, जोट्या का, बड़दा का, सबका बीज मार दिया, जानवरा का। इंसेमिनेशन से होते हैं आजकल अगले बालक, और अस्पताल में IVF के थ्रू बच्चे जनन लाग रहे। आने वाले टाइम में बालक पैदा करके दिखा दियो, जिनसे नौजवान एंडी हो रहे हैं वैक्सीन लगवा के न। तो बलारा साहब, नरवाना में आपका स्वागत। आपकी गाड़ी का इनके सुए मार के किया गया, तो लाश पड़ी मोहित की, उसका बाबू धरने पर पड़ा। हम लोग बताने लाग रहे, करे मैं यह बात बताऊं था कि तुम अपनी औलादा नहीं भी हो, 15 से 18 आड़ा आया। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ जितने लोग खड़े अपनी औलादा ने न्यू गोदी में ठाया लोग आड़े पड़े होंगे आड़े, और सड़क कोई सुनवाई करने वाला नहीं पाता है। और हम बोला थे, और पुलिस वाला मेरे तनु को था कल SDM के थूक ना बोलो है, मैं थूक बोला हूँ, अड़ा आदमी जा रहा है, हम थूक बोला रहा है, ये थूक बोलोना कर रहा हूँ मैं, यो काम थूक बोलोन का है मैं। और वो बेरा नहीं कौन बेच गया, नहीं एक टायर पे तो यो मारा, यो एक सुए मार रखे, यो पंचर लुआ रखा, एक तो एक वो लुआ रखा है, दो पंचर ये लुआ रखे, दो ये पंचर लुआ रखे, एक यो लाग रहा और एक वो लाग रहा। साइडा में मतलब ठगवा दे, मैं देखूंगा आगे मेरी गाड़ी मार गई, इसका मतलब तो ये आदमी का भी ठोक देंगे। जुगर जज लोया मार दिया, जुगर गौरी लंकेश मार दी, जुगर रोहित वेमुला मार दिया, जुगर नजीब मार दिया, जुगर कन्हैया को देशद्रोही साबित कर दिया। कल मैंने भी चोर साबित कर दोगे, तुम तो बोलोगे तो भाई हमने तो नहीं सोच लिया, टिक्का लुआ के गड़गड़ता मरण तक बढ़िया, अपन लड़ के रोड पे मर लेंगे भाई, वो तैयार। हाँ, लेकिन न्यू कौन मरण दे वहां अपनी औलादा ने, जब तक होगा अपनी फाइट करांगे, जब तक होगा अपनी लड़ाई लड़ांगे भाई।